हेलो एवरीवन, आजिका एही वीकली करेंट अफेयर्स वीडियो को आपण मानकु स्वागत। ए वीडियोटी इंग्लिश एवं ओडिया रे बना जाइछि जहां आपण मानकु बुझिबारे इजी हबो एवं आपण मानकु एग्जाम रेडी मध्य करिवो। तो चलंतु देरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। Coming to the first question for the week, which scheme has been launched by Airport Authority of India to promote local artisans and products? Local artisans एवं तांको products को promote करबा पई Airport Authority of India को स्कीम टी को लॉन्च करिछि। तो स्कीम टी रो नाम हला अप्सर। आउ अप्सर फुल फॉर्म हला एयरपोर्ट आज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। तो सेही रीजन रो जो माने भी स्किल्ड आर्टिसंस अछंती कलाकृति सहित जोड़िकी अछंती तांको प्रोडक्ट्स को मार्केट करबा पई एयरपोर्ट विल बी द वेन्यू। सो एई स्कीम द्वारा कौन हबो ना जो लोकल आर्टिसंस अछंती बा क्राफ्ट्समैन अछंती बा वुमेन अछंती तो से माने जो सब जिंस सब बनांती सेगुडा को एबे एयरपोर्ट रे बिक्री होबा स्टार्ट हबो। तो एगुडा सब करले कौन हबो ना आर्टिसंस माने गोटे भलो अपॉर्चुनिटी पाइबे तांको जीविका को अर्न करबा पई। आ तांकर जिंस गुडा गोटे भलो प्लेटफॉर्म रे शोकेस हबो एवं बहुत लोक पर्यंत भी रीच करि पारिबो। सो दिस इज द scheme named Apsar. चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Who is the author of the book Not Just a Night Watchman My Innings in the BCCI? तो गोटे बहीटी लेखा हेची Not Just a Night Watchman My Innings in BCCI। तो पचारिछि क्वेश्चन ने कि एई बहीटीर ऑथर किए? तांको नाम हैला विनोद राय। सो विनोद राय को पोस्ट को सर्व करिसंती ना सी हमर फॉर्मर सीएजी बा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थिले एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हेइथिला तो तार चीफ हिसाब रे मध्य से काम करि सारिचंती इन 2017। आउ ए बही रे सी तांकर 33 मंथ रो जर्नी इन बीसीसीआई बा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ते जर्नी रो सब डिस्क्रिप्शंस गुडा एठी हाइलाइट करिसंती। सो दिस इज द बुक रिटन बाय विनोद राय। Coming to the next question, astronomers have discovered an identical twin of which planet and named it as K2 2016 BLG-005 LB। तो क्वेश्चन टीर माने आमे देखिबा एस्ट्रोनॉमर्स माने गोटे आम सोलर सिस्टम सहित हुबहु मैच करूथबार गोटे आइडेंटिकल ट्विन प्लैनेट पाइछंती जहार नाम से माने K2 2016 BLG-005 LB बोली रखिछंती। तो क्वेश्चन ने पचारुची कि एटा आम सोलर सिस्टम रो को प्लैनेट सहित सिमिलर। तो जो नुआ प्लैनेट टी एस्ट्रोनॉमर्स माने डिस्कवर करिसंती सेटा आम सोलर सिस्टम रे जुपिटर प्लैनेट सहित मैच करूची बा सिमिलर अछि बा तारो आइडेंटिकल ट्विन। ओके, सो ये जो जुपिटर आ जो नुआ आइडेंटिकल ट्विन तारो तो ता भितर कोन सब सिमिलरिटी रहिची ना मास रो सिमिलरिटी रहिची एवं से माने पाखापाखी सिमिलर लोकेशन अछंती फ्रॉम देयर स्टार्स। जेमति कि आमो स्टार किए सन आउ सन चारिपटी सब प्लैनेट्स माने बुलु थांती इन देयर ऑर्बिट्स। आमो सोलर सिस्टम भली एमिति अन्य केते गुडा सिस्टम्स मध्य एग्जिस्ट करंती इन द स्पेस। एही भली आउ गुटे जागा रे ते स्टार अछि आउ ता चारि कड़े एही प्लैनेट टी को डिस्कवर करा हेची। आम सोलर सिस्टम रे जुपिटर टी सन टारू जेते दूर रे अछि एही सिस्टम रे एही प्लैनेट टी तांकर एही स्टार टू सेतकी दूरता रे अछि जोटा कि हेला 420 मिलियन माइल्स। ओके, एंड जुपिटर रो एही आइडेंटिकल ट्विन टी को फर्स्ट डिटेक्ट कराइतला 2016 ने से ता ना रे भी 2016 अछि एवं एटा डिस्कवर का द्वारा कराइतला ना केप्लर स्पेस टेलीस्कोप जोटा कि नासा द्वारा यूज होथिला। ओके, तो आमे नेक्स्ट स्लाइड रे आउ किछि पॉइंट्स देखि नबा। एही जो प्लैनेट टी नुआ डिस्कवर करा हेछि बाय द एस्ट्रोनॉट्स एटा हला फर्स्ट बाउंड माइक्रो लेंसिंग एक्सोप्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम स्पेस बेस्ड डाटा। तो स्पेस बेस्ड जहाँ भी डाटा अछि ता भितरु ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग को अप्लाई करिकी एटा हला फर्स्ट प्लैनेट जोटा कि डिस्कवर करा हेछि। ओके, सो A microlensing exoplanet is a planet orbiting a star। तो microlensing exoplanet कौन गोटे एभली प्लैनेट जोटा कि गोटे स्टार को ऑर्बिट करूची माने
घुरुची ता चारिकड़ी अदर दैन आवर ओन सन है तो ये आम सन चारिकड़ी बुलूनी तार गोटे निजर स्टार अच्छी जहाँ को सी ऑर्बिट करुची प्लैनेट को केमिति आमे डिटेक्ट करि परिबा ना इट इज डिटेक्टेबल ड्यू टू द इफेक्ट्स दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इट्स प्लैनेटरी सिस्टम तो यही जो स्टार अच्छी तो यार गोटे ग्रेविटेशनल फील्ड अच्छी जोड़ा कि ए लाइन द्वारा मार्क कराई तो जेबे जेबे यही प्लैनेटटी यार चक्कर खाए बा तार ऑर्बिट्स रे बुले सेबे यही सब ग्रेविटेशनल पुल रे किछि ए भली चेंजेस देखा जाए सो एटा जेतेबेले এই প্ল্যানেটটা যেতବେଳେ এঠিকি ট্রাভেল করব সেতବେଳେ এই দুইটা লাইন মধ্য এমিতিকা এলাইন হেবে স্ট্রেট রহিবেনি সো এই সব অ্যাকশনস কু স্টাডি করিকি जो প্ল্যানেটটি কু ডিসকভার করা হয়েছি जोटा कि आमर सोलर सिस्टम को बिलोंग करेनी ସେଇଟା को आमे माइक्रो लेंसिंग एक्सो प्लैनेट बोली कहूछु सो मु भाबुची माइक्रो लेंसिंग एक्सो प्लैनेट आपण मन को बुझी आसीथिबो द नेक्स्ट क्वेश्चन Which state government has launched मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना टी को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च हेची तो याकू लॉन्च करिसंदी मध्य प्रदेश रो स्टेट गवर्नमेंट जहारो सीएम हेले शिवराज सिंह चौहान एंड यू कैन सी हिम इन दिस पिक्चर एंड गवर्नर सर्विंग मध्य प्रदेश इज मंगू भाई सी पटेल तो ये जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अच्छी यार एम कौन ना ये सबू जेते भी एजुकेटेड यूथ अच्छंती मध्य प्रदेश रे तांको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करबा आउ ए जो यूथ अच्छंती माने मिनिमम 12th क्लास पास करथिबा दरकार आउ यांकर एज क्राइटेरिया थिबा कथा 18 रु 40 इयर्स ए भलिया यूथ को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ए स्कीम द्वारा केमती हेल्प करिवो ना तांको से इंडस्ट्री सेटअप करिबारे बा सर्विसेज बा बिजनेस सेटअप करिबा पई लोन्स दबारे हेल्प करिवो लोअर इंटरेस्ट रेट्स and without collecting any security in exchange of the bank loans. So it is Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana launched by Madhya Pradesh government. Coming to the next question. At which place DRDO has successfully flight tested solid fuel ducted Ramjet SFDR booster. तो SFDR booster बा solid fuel ducted Ramjet को DRDO को जगह successfully testing करी पारिची तो ये टेस्टिंग टी चली थिला चांदीपुर एंड चांदीपुर इज एट बालेश्वर ओडिशा हैला तो एसएफडीआर कोन ना एसएफडीएल हैला गोटे मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम प्रोपल्सन माने कोन जो पुश पाई कि मिसाइल टी तार स्पीड गेन करे सेटा को कहंदी प्रोपल्सन सो एसएफडीआर बा सॉलिड फ्यूएल डक्टेड रामजेट टी गोटे हैला मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम जोटा कि इंडिया और रशिया एक संगरे डेवलप करुछंती आउ ये प्रोजेक्ट रो एम हैला क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जोड़ा कि रिक्वायर हुए इन द प्रोपल्सन सिस्टम ऑफ फ्यूचर इंडिया लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स ताकू डेवलप करबा पय सो सेही क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जोड़ा कि रिक्वायर हुए एयर टू एयर मिसाइल रो प्रोपल्सन पय एही सिस्टम को डेवलप करुछंती इंडिया और रशिया मिसी की जहार नाम हैला सॉलिड फ्यूएल डक्टेड रामजेट आउ याकू सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है चांदीपुर तो इट enables the missile to intercept aerial threats at a very long range at supersonic speed जहाँ भी सब बहुत दूर रेंज रे एरियल थ्रेट बा टार्गेट अच्छी ताकू यही मिसाइल गुड़ा सुपरसोनिक स्पीड रे जाइकी हिट करिकी एडा को सब नष्ट करि पारिबो सुपरसोनिक स्पीड माने हैला मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड सेगुड़ा को आमे कहू सुपरसोनिक साउंड जिते जल्दी ट्रैवल करे ताटू फास्टर स्पीड रे एही मिसाइल टी जाइकी तार टार्गेट को हिट करके ताको नष्ट करि पारिबो सो भाबुची आपण मन कटे बुझी आस्तिबो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हिच बैंक आरबीआई हैज इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ 93 लाख रुपीस ईच तो को बैंक उपरे आरबीआई 93 लाख रुपीस रो पेनल्टी लगेइछि सो दोज बैंक्स आर एक्सिस बैंक एंड आईडीबीआई बैंक तो ए दिटा बैंक उपरे एबे आरबीआई इम्पोज करछि 93 लाख रुपीस इच रो गुटे पेनाल्टी एवं कोन पय लागि छि ए पेनाल्टी काहेकि ना से माने लोन दबा टाइम रे बा अन्य किछि एडवांस प्रोविजंस करिबा टाइम रे से माने केवाईसी गाइडलाइंस को भलो भाबरे फॉलो करि नाहंती एवं मिनिमम बैलेंस जेतोळे मेंटेन न हुए से माने गोटे चार्ज कस्टमर्स मानक पाखरु पेनाल्टी हिसाब रे नियंती बट ता भितरे भी किछि गोटे गंडगोल थिला तो एई सब कारण पई आरबीआई डीबीआई ऊपरे आउ एक्सिस बैंक ऊपरे एई सब पेनाल्टीज गुडा को चार्ज करिछि
ओके सो एक्सिस बैंक रो सीईओ हेले अमिताभ चौधरी एंड आईडीबीआई बैंक रो सीईओ हेले राकेश शर्मा. Coming to the next question. In which city Infosys and Rolls-Royce has opened their joint aerospace engineering and digital innovation center? Infosys और Rolls-Royce मिसिकी गोटे जॉइंट एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर खोली. तो क्वेश्चन पचार ए सेंटर टी एमाने मिसिकी कोटी खोली. सो एमाने मिसिकी ए सेंटर टी खोलछन्ती बेंगलुरु रे. As a part of this collaboration, Infosys and Rolls-Royce will combine their aerospace, engineering and digital services. এই তিনটা জিনিস को ସେମାନେ combine करिवे एवं explore करिवे opportunities for driving digital and engineering innovation and associated cost optimization strategies. सो डिजिटल इनोवेशन करिवे, इंजीनियरिंग क्षेत्र रे भी इनोवेशन करिवे एवं मिनिमम कॉस्ट केमती समाने अचीव करिवे ता पई स्ट्रेटजी सब प्लान हबो इन दिस एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन हब. आउ इन्फोसिस रो सीईओ हेले सलील परेख आउ हेडक्वार्टर हेला एटा बेंगलुरु रे एवं रोल्स रॉयस रो सीईओ एबे अछंती टॉर्स्टेन मुल्लर ओटवर्स एवं एटा हेडक्वार्टर अछि वेस्थाम्पनेट यूके रे. आउ यार फाउंडर्स थिले हेनरी रॉयस एंड चार्ल्स रॉयस. आउ यांकर दिटांकर टाइटल उपरे एही रोल्स रॉयस रो नामकरणटी हेची. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस जॉइंट वेंचर. Coming to the next question. Which organization has approved the establishment of Bhim Bhoi Chair at Delhi University and Guru Ghasidas Vishwavidyalaya? तो क्वेश्चन ने पचारिछि गुरु घसीदास विश्वविद्यालय और दिल्ली यूनिवर्सिटी रे भीम भोई चेयर रो एस्टैब्लिशमेंट को ऑर्गेनाइजेशन दी परमिशन दे देछि. सो से ऑर्गेनाइजेशन ना नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन जहाँ को आम सर्ट फॉर्म रे यूजीसी बोली जानिछु. एवं भीम भोई किए थिले ना सी ओडिशार ही गोटे बहुत बड़ संत थिले, पोएट थिले एवं फिलोसोफर थिले जी कि हिंदुइज्म रे कास्ट सिस्टम पाई बहुत बैटल्स करी थिले एवं तांको ओडिशा रे महिमा गोसाई नाम रे मध्य जानी छंती. तो आम यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की अछंती एबे ना धर्मेंद्र प्रधान. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who won the 11 DGC Ladies Open Amateur Golf Championship? Ladies Open Amateur Golf चैंपियनशिप रो 11th एडिशन को किए जीति चंती. तांको नाम है रिया जेडन जी कि मात्र 13 इयर्स रो एवं सी तांकर निजर ओल्डर सिस्टर एंस्ट रे ही गेम खेलु थिले. तांकर नाम है लावण्या जेडन. सो लावण्या जेडन को हरेकी रिया जेडन हैज ओन द 11 DGC Ladies Open Amateur Golf Championship that was held in Delhi Golf Club. Next question. Who won the first ever gold at the WSF World Squash Championship held in Scotland? स्कॉटलैंड रे आयोजन हेइथिबा WSF वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जहाको कुहंती ताहार फर्स्ट एवर गोल्ड किए तांको नाम रे करि नै छंती. सेमान को नाम हैला दीपिका पल्लिकल कार्तिक एवं सौरभ घोषाल. सो ए WSF बा वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप टी ग्लासगो स्कॉटलैंड रे खेला हेतला जोटा रे कि दीपिका पल्लिकल जीति थिले बोथ मिक्स्ड एवं डबल्स चैंपियनशिप. से मिक्स चैंपियनशिप जीति थिले विथ सौरभ घोषाल एवं डबल्स चैंपियनशिप जीति थिले विथ जोस्ना चिन्नप्पा एट द वर्ल्ड डबल स्क्वाश championship. So here in this picture you can see Saurav Ghoshal and Deepika Pallikal Karthik. Coming to the next question. At which place in Jharkhand will Tata Steel Foundation set up Industrial Training Institute? Tata Steel Foundation झारखंड रो को जगह रे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करिवो ना झारखंड रो चांडिल रे एवं चांडिल टी पड़े सरायकेला खारसावन डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड रे. तो ये इंडस्ट्री को कौन में डेवलप करा है ना टू शेप यंग टैलेंट्स एंड मेक देम इंडस्ट्री रेडी एवं 2023 सेशन पाई 100 स्टूडेंट्स को चूज करिकी तांको टेक्निकल एवं वोकेशनल कोर्सेस रे ट्रेनिंग ऑफर करा जिवो. So coming to the next question. What is the name given to the new variety of yellow tulip by President Ramnath Kovind while his visit to Amsterdam? Amsterdam visit करला बेले President Ramnath Kovind गोटे येलो ट्यूलिप रो नामकरण करिथिले एवं से येलो ट्यूलिप रो नामटी कोन दिया हेतला. So that yellow tulip was named Maitri by President Ramnath Kovind. Amsterdam हला नेदरलैंड्स रो कैपिटल एवं मैत्री ग्रो हेथिला क्यूकेनहॉफ रो गार्डन रे जोटा कि इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन्स.
ओके सो ये क्वेश्चन ने इंपोर्टेंट अच्छी मैत्री मैत्री है फुलर नाम को गार्डन में ग्रो होता ना क्यूकेन हॉफ नामकरण किए करथिले प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद नेदरलैंड्स को पहुंची आफ्टर विजिटिंग तुर्कमेनिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान प्रेसिडेंट रो नाम है सरदार वेर्डी मुहामेडोव एवं रामनाथ कोविंद इज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जे कि तुर्कमेनिस्तान विजिट करथिले आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस एवं इंडिया और नेदरलैंड्स एबे 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेलिब्रेट करूछंती तो नेदरलैंड्स विषय किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें देखिबा किंग रो नाम है किंग विलियम अलेक्जेंडर क्वीन इज मैक्सिमा and PM serving Netherlands is Mark Rutte. Coming to the next question. Which country got approval to export 364 megawatt of electricity to India's energy exchange market during rainy season? Rainy season ने Indian energy exchange market को 364 megawatt रो electricity export करिबार approval इंडिया को देश को देइछि तो इंडिया ये अप्रूवल टा देइछि नेपाल को इंडिया आगु नेपाल को 39 मेगावाट रो एनर्जी सेल करबा पे परमिशन देइथिला बट एबे एडिशनल 325 मेगावाट पावर को सेल करबा पई इंडियन एनर्जी मार्केट रे परमिशन मिल जाइछि सो दिटा को मिसी की 364 मेगावाट हेले एंड we will quickly go through the facts. Central Electricity Authority India allow korichi Nepal Electricity Authority को to sell additional 325 megawatt of electricity to Indian exchange market. जोटा मैं बे कहली 325 megawatt रे बे additional electricity Indian energy market को sell करि परिबो नेपाल. But आगुरु त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और देवीघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रु 39 मेगावाट रो इलेक्ट्रिसिटी सेल करबा पई याको ऑलरेडी परमिशन मिली सारी थिला सो आगुरु नेपाल पाखरे बहुत सरप्लस एनर्जी रोतला जोगडा की कामरे लागु नथला प्लस सेल आउट भी होनथला सो इंडिया हैज डिसाइडेड टू बाय ऑल दोस प्लस इलेक्ट्रिसिटी देयर बाय बूस्टिंग ऑफ नेपाल्स इकोनॉमी ओके सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन On which date World Homeopathy Day has been observed? World Homeopathy Day को दिन observe हेतला ना it was observed on 10th of April एवं या को हमें observe करू on the birth anniversary of Dr. Christian Frederick Samuel Hahnemann सीए हेले फादर ऑफ होम्योपैथी आउ एटा कोन पे सेलिब्रेट करा जाय ना टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट होम्योपैथी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन एथर का थीम कोन थिला ना पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Cabinet has approved the extension of Atal Innovation Mission till which period? Atal Innovation Mission को गोटे एक्सटेंशन मिली जाइछि तो क्वेश्चन पचारछि कि केते पर्यंत एक्सटेंशन टी मिलिछि सेटा हला मार्च 2023 पर्यंत यार एम कोन जो भी स्टेक होल्डर्स अछंती एट वेरियस यूनिवर्सिटीज स्कूल्स एमएसएमई बा रिसर्च इंस्टीट्यूशन रो तांको सब इन्वॉल्व करबा इन क्रिएटिंग ऑफ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन and infrastructure to promote innovation across the country तो एई सब स्टेक होल्डर्स को नेकी गोटे भलो इंस्टीट्यूशन डेवलप करबा जोटर की सब प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर थिबो एवं फैसिलिटीज मध्य थिबो एंड दैट विल प्रमोट इनोवेशन इन दिस कंट्री ओ एम्स बा अटल इनोवेशन स्कीम रो एक्सटेंशन सहित आउ किछि किछि जिंस भी इंक्लूड करा हैछि जेमति कि 101 टी अटल इनक्यूबेशन सेंटर रो डेवलपमेंट हबो एवं 10000 टी अटल टिंकरिंग लैब्स बा ATLs रो मध्य सेटअप करा जिवो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Which country has been suspended from the UN Human Rights Council? तो UN Human Rights Council रू को कंट्री को सस्पेंड कर दिया है जी आमे समस्त जानिथिबा इट इज ऑब्वियसली रशिया फॉलोइंग द रशियन यूक्रेन वॉर तो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल प्रेजेंटली 193 मेंबर्स अछंती जहा भितर कि 93 मेंबर्स एही रिजोल्यूशन फॉर रे वोट करछंती 24 मेंबर्स एही रिजोल्यूशन अगेंस्ट वोट करिसंती एंड 58 नेशन एब्सटेन करि जायछन बा तांकर वोट दे नहांती फ्रॉम द UNGA वोटिंग ऑन सस्पेंडिंग रशिया फ्रॉम UNHRC आउ इंडिया कोन करिछि ना इंडिया भी एब्सटेन करिछि along with 57 other nations our reason कोन देछि ना इंडिया always chooses the path of peace and substance and process को सीए महत्व दिए इंडिया रिप्रेजेंटेटिव जे थिले सीए कहिचंदी जे इंडिया हैज ऑलवेज चोजन द साइड ऑफ पीस सो दे हैव abstained फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Which country will be hosting Asian Junior and Cadets Fencing Championship 2023?
तो 2023 एशियन जूनियर एंड कैडेट्स फेंसिंग चैंपियनशिप को को कंट्री होस्ट करिवो सेटा हला इंडिया आ कोठी होस्ट करिवो ना 2023 रे अहमदाबाद रे होस्ट करिवो एवं एई चैंपियनशिप को होस्ट करिया पे गोटे बिडिंग हेतला एट द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया एट हैम्पटन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दुबई यूएई रे जोठी की फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिड करितले एवं जीतितला फॉर hosting this tournament. So coming to the next question. Who chaired the 20th meeting of National Tiger Conservation Authority NCTA? NCTA by National Tiger Conservation Authority को chair करथिले. He is Bhupendra Yadav, who is Union Minister of Environment, Forest and Climate Change and also the Labour and Employment Minister. आउ वेन्यू कौन थिला ना पाकेट टाइगर रिजर्व जोटा कि अरुणाचल प्रदेश रे लोकेटेड अछि एवं द एनटीसीए हैज रिलीज्ड अ फॉरेस्ट फायर ऑडिट प्रोटोकॉल जोटा रे कि जो भी मैनेजर्स अछंती टाइगर रिजर्व्स तांकू फॉरेस्ट निया लागि गला बळे केमती कोन प्रोटोकॉल फॉलो करबा कथा ता ऊपर असिस्टेंस मिलिबो एवं केमती कोन फॉरेस्ट फायर्स को से मैनेज करि परबे थ्रू आउट देयर होल लाइफ साइकिल ता ऊपर सब हेल्प मिलिबो. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. As per World Wildlife Fund by WWF, online illegal wildlife trade in Myanmar has been increased by how much percent from 2020 to 2021? So 2020 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ म्यांमार रे online illegal wildlife trade टा केते परसेंट increase ହେଇଛି according to the reports released by World Wildlife Fund. तो the answer is 74%. 74% रो increase देखा जायछि in online illegal wildlife trade. So ei सब illegal wildlife trade conduct होची by making pages on Facebook and other social media accounts जोटा रे कि मैक्सिमम देखा जायछि गोटे पेज रे 19,000 मेंबर्स मध्य एक्टिवली पार्टिसिपेट करंती एवं एवरी वीक डजन्स ऑफ पोस्ट्स आर बीइंग मेड एंड शेयर्ड ओवर FB किंतु FB भी बहुत गुडा स्टेप्स नउची ए सब अकाउंट्स गुडा को चेक करबा और ब्लॉक करबा ऊपर एवं the online trade of wildlife is concerning because it is causing interaction between the humans and wildlife species due to which there are risks of the spread of COVID-19. कहिबार अर्थ हैला wildlife रो जतबे illegal trade होची it is not only killing those animals but बहुत गुडा केसेस रे देखा हेची कि कोविड-19 परे परे एई सब किछि एनिमल्स भितर बहुत गुडा एनिमल्स एम्ति रोचन जो माने कि कोविड-19 नो कैरियर हिसाब रे भी रोचंती. सो जेतेबेले एई सब एनिमल्स को बिक्री करा होची फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस तो एई सब जीवाणु भूताणु गुडा भी कैरियर हिसाब रे स्प्रेड होची. तो सेथि पई गोटे इंटरेक्शन आस जाउची बिटवीन द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड ह्यूमंस. तो इट इज नॉट ओनली harming the animals but also it is riskier for human beings. So this should be stopped but at present 74% ro rise dekha jaichi between 2020 and 2021 in Myanmar. Okay, coming to the next question. Name the new version of rocket system those were successfully flight tested at Pokhran firing ranges by DRDO and Indian Army. इंडियन आर्मी और डीआरडीओ द्वारा सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हेतिबा नुआ वर्जन ऑफ रॉकेट सिस्टम टी कोन याकु नाम दिया है पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम बा ताकु EPRS एंड पिनाका एयर डिनायल म्यूनिटेशन बा ADM रॉकेट सिस्टम. पिनाका MK1 इज द न्यूअर वर्जन ऑफ द रॉकेट सिस्टम जोटा कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर हेछि फ्रॉम पोखरन एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द DRDO लैब पुणे जार नाम हला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट in collaboration with high energy materials research laboratory Pune. So ei dita laboratory misiki e pinaka rocket system को develop करिसंती. DRDO विषय किछि important facts. Established in 1958, headquartered at New Delhi एवं presently chairman अछंती Dr. G. Satish Reddy. Coming to the next question. Who has become the new prime minister of Pakistan? Pakistan नुआ prime minister हिसाब रे एबे किए अपॉइंट हेचंती तांको नाम हला शहबाज शरीफ and शहबाज शरीफ is the brother of the former Pakistan Prime Minister named Nawaz Sharif. Nawaz Sharif को भाई हेले शहबाज शरीफ. he is 70 years old एवं ये पाकिस्तान 23rd प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे अपॉइंट हेचंती एवं ये ऑपोजिशन पार्टी रो लीडर मध्य थिले. पाकिस्तान कैपिटल हला इस्लामाबाद और प्रेसिडेंट हला आरिफ अलवी. सो या पूर्वरु प्राइम मिनिस्टर जे सर्व करथले पाकिस्तान जहा को रिमूव कर दैछंती बाय अ नो ट्रस्ट वोट इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान. हिज नेम इज इमरान Khan. So coming to the next question. From which city India's first case of XE variant of coronavirus disease has been reported?
So it has been reported from Mumbai ru first case of XE variant of coronavirus disease टा first report ହେଇଛି ଆମ इंडिया भितरे। XE variant टा ହେଲା गोटे हाइब्रिड बा रिकॉम्बिनेशन ऑफ ओमाइक्रॉन रो दुईटा सब वेरिएंट जोटा कि हला BA.1 एंड BA.2। BA.1 एंड BA.2 दुईटा को सब वेरिएंट जोटा कि ओमाइक्रॉन रो ताहारो एटा गोटे हला हाइब्रिड वर्जन जार नाम हला XE। So according to WHO a sub variant XE टा would be the most transmissible coronavirus strain। सबुठु अधिका ट्रांसमिटेबल coronavirus strain हिसाब रे ए XE टा प्रूव हेई पारे। So who has already declared this notice and Mumbai ro CM hele Uddhav Thackeray and governor serving Mumbai is Bhagat Singh Koshyari। Coming to the next question, how many medals were won by India in Thailand Open International Boxing Tournament 2022? 2022 रे आयोजन हेतिबा थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट रे इंडिया केतोटी मेडल जीतीची। सो इंडिया हैज ओन 10 मेडल्स एवं ए बॉक्सिंग टूर्नामेंट टी आयोजन हेतला एट फुकेट जोटा कि थाईलैंड रो बिगेस्ट आइलैंड एंड इट इज लोकेटेड इन अंडमान सी बट थाईलैंड रो कैपिटल हला बैंकॉक एंड करेंसी हला भट एंड पीएम इज प्रयुत चान ओचा। एवं ए 10 टी मेडल भितरु 3 टी गोल्ड जार प्राइज मनी हला $2000 एवं 4 टी सिल्वर जार प्राइज मनी हला $1000 एवं ब्रोंज हला 3 जार प्राइज हला $500 एतिकी सब इंडिया जीतीची। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पीएम मुद्रा योजना सेलिब्रेट इट्स 7th year of completion? तो पीएम मुद्रा योजना को 7 वर्ष हेगला तार कंप्लीशन रे एवं याकू 7 वर्ष केबे कंप्लीट हला ना 8th April रे। एही इनिशिएटिव रे 10 लाख पर्यंत लोन दिया ही पारिबो टू पीपल, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस एवं एही लोन एगेंस्ट रे किछि भी सिक्योरिटी बैंक आपण मान को रखी बो नाही। एवं ए योजना जोटा कि मुद्रा योजना एटा को लॉन्च करा हेतला इन 2015। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द anti-tank guided missile that was successfully flight tested at Pokhran jointly by DRDO, Indian Army and Indian Air Force। तो जॉइंटली DRDO, इंडियन आर्मी एवं इंडियन एयर फोर्स पोखरन रे गोटे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रो फ्लाइट टेस्टिंग करी छंती। सो सेही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रो नाम टी हला हेलिना एंड हेलिना वाज लॉन्च्ड फ्रॉम अ एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर। एही पिक्चर रे आपण एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर बा जहा को ALH कोंते ताको देखि पारुचंदी जोठु की हेलिना को लॉन्च करा होची एवं एटा सब हाई अल्टीट्यूड रे थिबा रेंजेस गुडा को सब डिस्ट्रॉय करि पारिबो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इठी हम किछि पॉइंट्स देखबा अबाउट हेलिना। हेलिना इंडियन आर्मी रे इंडक्ट करा जिवो बा इंडियन आर्मी रे शामिल हबो। हेलिना हला गोटे 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बा ATGM सिस्टम जोटा कि डिजाइन हेची टू डिस्ट्रॉय हेवीली आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स। एंटी टैंक माने कोन? एनिमी रो हेवी व्हीकल्स सच एज टैंक्स को डिस्ट्रॉय करबा पई जो मिसाइल्स गुडा डेवलप हेची ताको हमें कहूचे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंड गाइडेड वर्ड काहे के होची? बिकॉज दोज मिसाइल्स आर गाइडेड बट समान को सब इंस्ट्रक्शंस दिया हेता रिगार्डिंग द टारगेट कोठी अछि, कोठी केते फोर्स रे जिबार अछि, केमती जिबार अछि, केमती टारगेट को हिट करबार अछि, सब गाइडेंस दिया हेता एवं कहा को सी हिट करे ना एनिमी रो टैंक्स को। सो इट इज नेम्ड एज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। होप आपण मन को बुझी आस्थिबो। एंड इट इज डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी बा DRDL जोटा कि अछि हैदराबाद रे। सी डेवलप करिछि एई हेलिना को एंड मैक्सिमम रेंज जोटा कि कवर हबो एई मिसाइल द्वारा दैट इज 7 किलोमीटर्स। ओके, सो ऑल दिस पॉइंट्स आर इंपोर्टेंट। इंडक्ट कोड होची इंडियन आर्मी रे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपण भल से बुझे देछि तार माने कोन, किए डेवलप करुछि हेलिना को? हैदराबाद रे अवस्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी। आ हेलिना वेपन सिस्टम रही गोटे वेरिएंट जार नाम हैला ध्रुवास्त्र। एटा को इंडक्ट करा होची इन इंडियन एयर फोर्स। सेत पे आपण देखिथिबे ए जो फ्लाइट टेस्टिंग बोले DRDO, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स ऑल वर प्रेजेंट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank's app has won Digital CX SME Payments Award 2022? वो बैंक रो ऐप टी Digital CX SME Payments Award 2022 को जीती छी। सेटा हला इंडस इंट्रो मोबाइल ऐप जहार नाम हला इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस। देखिना बा किछि पॉइंट्स अबाउट इंडस बैंक। It was founded in 1994 and headquartered at Mumbai.
MD and CEO serving Indus Ind is Sumant Katpalia. Okay, so Indus Ind रो ऐप जोटा कि Indus Merchant Solutions या कोई अवार्ड टी मिली छी. Coming to the next question, who released the third positive indigenization list to make India as defense manufacturing hub? India को गोटे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनया पई थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट को किए रिलीज करिछि. सो इट हैज बीन रिलीज्ड बाय राजनाथ सिंह. एबे समस्त चाहते कि इंडिया एबे सेल्फ सफिशिएंट हो बा इंडिजिनियसली सब डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनो सो दैट तार डिपेंडेंसी कमु ओवर इंपोर्टिंग द इक्विपमेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. एबे समस्त एम अच्छी डिफेंस मैटर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनेबा. एंड इन दिस थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट 100 आइटम्स विल बी कवर्ड जोटा कि फुल्ली डेवलप होबो, डिजाइन होबो एवं मैन्युफैक्चर होबो विद इन अ पीरियड ऑफ 2022 एंड 2025 माने 5 वर्ष भितरे एई 100 आइटम मैन्युफैक्चर होबो फुल्ली बाय इंडिया. इंडिजिनेशन माने कोन ना कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग एनी डिफेंस इक्विपमेंट विद इन द कंट्री. जहाँ भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट अछि ताकू कंट्री भितरे बनेबा ही ए इंडिजिनेशन रो माने. That will make the country self-reliable and also reduce the burden of imports. Import करिबार burden भी कमिबो एवं country भी self-reliable हबो. एवं indigenation रो एही एम को अचीव करिबा पे DRDO बा Defense Research Development Organization, DPSU बा Defense Public Sector Undertakings एवं Ordnance Factory Board एवं आउ किछि मध्य प्राइवेट कंपनी माने आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल. जांकर एही सेम मोटो कि इंडिया को गोटे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेबा. So coming to the next slide, a significant beginning in the defense indigenization was made in 1983. India को defense related matter रे self sufficient बनेबाटा आजिकार काम नुहे. It has already been started in 1983 जहाँ अंडर रे की गवर्नमेंट सैंक्शन कर देथिला the integrated guided missile development program. आउ यहाँ अंडर 5टी मिसाइल सिस्टम डेवलप हेतला जोगुडार नाम है पृथ्वी, आकाश त्रिशूल, नाग एंड अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल्स. पृथ्वीटा है गोटे सरफेस टू सरफेस लैंड उपरे थाई कि लैंड उपरे थिबा टारगेट को हिट करबा मिसाइल. एवं आकाश है सरफेस टू एयर माने लैंड रे थाई कि एरियल टारगेट्स को हिट करबा. एवं त्रिशूल है नावल वर्जन ऑफ पृथ्वी. पृथ्वी जमती सरफेस टू सरफेस टारगेट्स को हिट करे सेमती वाटर टारगेट्स को हिट करबा हला त्रिशूल मिसाइल रो काम. नाग जमती कि आमे देखिले नाग इज एंटी टैंक मीनिंग टू यूज अगेंस्ट द एनिमी टैंक. जो कैटेगरी रे हेलिना मध्य आसुची जोटा कि एही किछि स्लाइड आगुरु मु आपन को पढैतली सेटा भी गोटे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. एवं अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल जहारो कि 1 2 3 4 5 मिसाइल्स गुडा सब लॉन्च हे सारची. तो दीज आर द 5 मिसाइल सिस्टम्स जोड़ा कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर रे इंक्लूडेड थिला. So coming to the next question, which cricketer became the first player to get retired out of IPL? IPL ରୁ retire out हबार first player टिंकर नाम कोन? तांको नाम हला रविचंद्रन अश्विन जांको आपण माने एटी पिक्चर रे देखि पारुथबे. एवं से खेलुथले राजस्थान रॉयल्स पई and he is the first player जे कि IPL हिस्ट्री रे रिटायर आउट हेचंती ड्यूरिंग द हाई ऑक्टेन क्लास बिटवीन लखनऊ सुपर जायंट्स. लखनऊ सुपर जायंट्स को सहित किछि अनबन हे जाइतला ता पई कि राजस्थान रॉयल्स रु ए प्लेयर जांको नाम हला रविचंद्र अश्विन. he became the first player to retire out from IPL. Coming to the next question, which state has topped Niti Aayog State Energy and Climate Index ACCI round 1 in largest state category? Niti Aayog रो State Energy and Climate Index जहाको ACCI बोली कहउचंदी तारो round 1 ने largest state category को किए टॉप करिछि. So it is topped by Gujarat and Gujarat is followed by Kerala and Punjab. So तीनिटी कैटेगरी रे स्टेट्स गुडा को डिवाइड करिकि रैंकिंग दिया जायछि. गोटे हला लार्जेस्ट स्टेट्स कैटेगरी, गोटे हला स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी आ गोटे हला यूटीज रो कैटेगरी. So the State Energy and Climate Index round 1 ranks the state's performance on 6 parameters. 6टा पैरामीटर ऊपर एई सब स्टेट्स गुडा को रैंकिंग मिलिछि. गोटे हला डिस्कम्स परफॉर्मेंस, सेकंड हला एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव्स. तो एगुडा सब थिला 6टी पैरामीटर जो यहाँ पर कि ये स्टेट गुडा को रैंकिंग दिया है. तो लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी रे फर्स्ट आसी गुजरात, स्मॉलर स्टेट कैटेगरी रे फर्स्ट आसी गोवा एंड यूटीज मध्य रे फर्स्ट आसी चंडीगढ़. सो या भीतर कोटा भी आपन को एग्जाम रे
क्वेश्चन देखा मिल पारे। सो तीन टाक मन रखा, लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी गुजरात, स्मॉलर स्टेट कैटेगरी गोवा एवं यूटी कैटेगरी चंडीगढ़। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार सुब्रमण्यम हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू व्हिच प्रोफेशन? शिव कुमार सुब्रमण्यम जी यार की रिसेंटली डेथ हो जाइए। सो तांकर प्रोफेशन कौन थिला ना, ही वाज एन एक्टर एंड ही बिलोंग टू द टॉलीवुड इंडस्ट्री और प्ले राइट मध्य थिले। यांकु आमे मुक्ति बंधन भलिया सीरियल रे एवं मीनाक्षी सुंदरेश्वर भलिया मूवी रे रिसेंटली एक्ट करिवार देखिथिले एवं अलगा किछि पिक्चर्स जो डायरे की ये एक्ट करिथिले। दोज आर 2 states, हिचकी, नेल पॉलिश, रॉकी हैंडसम एंड मेनी मोर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched 1064 anti-corruption mobile app? 1064 anti-corruption mobile app develop करबा वाला स्टेट टी किए? सो द स्टेट इज उत्तराखंड। एवं ये ऐप को डेवलप करके लोक माने केमती बेनिफिट पाई परिबे ना, सिटीजन्स कैन लॉज कंप्लेंट अगेंस्ट करप्शन एवं सेही कंप्लेंट्स गुड़ा डायरेक्टली अथॉरिटीज मान पाखक पहुँच जीवो। एटा हला गवर्नमेंट गोटे इनिशिएटिव एवं ए ऐप टी डेवलप करा हेची टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। दिस ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय द विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गैरसैन एंड सीएम सर्विंग उत्तराखंड इज पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर इज लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, at which place the 4th US India 2+2 ministerial dialogue has been held? को जगह रे 2+2 US India ministerial dialogue को आयोजन करा हेतला ना, it was held in Washington DC। एथिरे हमर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एवं हमर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, whom you can see in this picture, had been welcomed by the Secretary of Defense Lloyd J. Austin III and Secretary of State Anthony J. Blinken, जो माने कि अमेरिका को बिलोंग करती। So you can see these 4 personalities in this picture। एवं एई मिट्रे दीटांको कंट्री एग्री करिछंदी on maintaining the resilient rules based international order, जोटा कि सोवरेनिटी एवं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करे एवं प्रमोट करे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अमंग पीपल इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which city has been recognized as 2021 tree city of the world by UNFAO? UNFAO द्वारा को सिटी को रिकॉग्नाइजेशन मिली आज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। दो सिटीज आर मुंबई एंड हैदराबाद। हैदराबाद लास्ट टाइम मध्य एई लिस्ट रे शामिल थिला एवं एई लिस्ट रे एथरका मुंबई रो नाम मध्य आसीची। Both the cities have won the recognition for their commitment in growing and maintaining urban trees। ट्री लगे देल तो किछ होबनी, तांकर गोटे कमिटमेंट से माने फुलफिल करछंदी कि सिटी सारा से माने ट्री लगेबे एंड से ट्री को ग्रो करिवे। सो एई कमिटमेंट को माने फुलफिल करि पारिछंदी एवं ग्रीनरी इन बिल्डिंग द हेल्दी रिसाइलेंट हैप्पी सिटी को बिल्ड करिबारे माने सक्सेसफुल हेइछंदी। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बा FAO वाज फाउंडेड इन 1945। यार हेडक्वार्टर हैला रोम, इटली रे। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर स्टडी व्हिच कंट्री हैज बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड हिसाब रे को कंट्री टी टॉप करिछि? सो इट इज चाइना एंड इंडिया रे पोजीशन एठी सेकंड रहिला एवं एई रिपोर्ट हिसाब रे इंडिया रे को माने सबुठ अधिक गोल्ड किणन ना मिडिल इनकम ग्रुप जहांकर की एनुअल इनकम इज बिटवीन 2 लाख to 10 lakh rupees and they buy gold mostly for the wedding purposes। Coming to the next question, how many HAL Dhruv advanced light helicopters Mark III were inducted into the Indian Coast Guard? Indian Coast Guard रे केतोटी ध्रुव एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर मार्क 3 जोटा कि हाल द्वारा डेवलप हेतला इंडक्ट करा जाइछि ना, द नंबर इज 2 हैला। इंडियन कोस्ट गार्ड रे एबे दुईटी हाल ध्रुव एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर मार्क 3 इंडक्ट करा जाइछि। सो हाल हैज बीन बिल्डिंग दिस हेलिकॉप्टर्स फॉर कोस्ट गार्ड एट 4 बेसेस। हाल चारिटा कोस्ट गार्ड बेस पाई जोटा कि हैला पोरबंदर, भुवनेश्वर, कोची एवं चेन्नई, ए चारिटा बेस पाई इट हैज बीन बिल्डिंग एंड डेवलपिंग दिस हेलिकॉप्टर्स जार नाम है ध्रुव ALH। ओके, and DTICG facilities in Bhubaneswar and Porbandar have already received 8 helicopters। तो पोरबंदर, भुवनेश्वर, कोची और चेन्नई पाई हाल इज डेवलपिंग दिस हेलिकॉप्टर्स, जहाँ भितर कि भुवनेश्वर और पोरबंदर हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 8 हेलिकॉप्टर्स। ओके, सो एबे ए जो दुईटी हेलिकॉप्टर दिया होची इंडियन कोस्ट गार्ड को, एगुड़ा सब बेस हेबे एट
कोचिस कोस्ट गार्ड एविएशन स्क्वाड्रन एवं 8टी हेलिकॉप्टर तो ऑलरेडी दिया सरी एगुड़ार सीरियल नंबर है 9th and 10th इन ए सीरीज ऑफ 16 ALH तो टोटल हाल केतोटी डेलीवर करिवो ध्रुव ALH ना 16टी ता भितर 8टी हेलिकॉप्टर से ऑलरेडी दे सारी भुवनेश्वर आ पोरबंदर रे एबे आउ दीटा दउची जोटा कि 9th and 10th नंबर रो हेलिकॉप्टर जोटा कि बेस एबे कोची कोस्ट गार्ड रे तो 10टा पळेला 16टा भितर एबे बळिची आहुरी भी 6टी ALH जोटा कि अगेन विल बी डेवलप्ड बाय HAL and will be given to these bases. So coming to the next slide. एटा हला ALH बा एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर ALH MK3 is powered by Dita Shakti engine and is equipped with surveillance radar, electro-optic pod, medical urgent care unit, high intensity searchlight, infrared suppressor, heavy machine gun and glass cockpit. So एई सबु features सहित ALH has been developed which is having 2 Shakti engines. So coming to the next slide. World Parkinson's Day has been observed on which date? को डेट रे वर्ल्ड पार्किंसन डे ऑब्जर्व करा हेतला ना इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 11th of April जार थीम थिला इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर पार्किंसन्स डिजीज हला गोटे प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम रो गोटे डिजीज जोटा कि इज प्रोग्रेसिव बा बढ़ू थाए ओके एंड दिस डे मार्क्स द बर्थडे ऑफ डॉक्टर जेम्स पार्किंसन जे कि लंडन न थिले एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब द 6 individuals with the symptoms of Parkinson's disease. So Dr. James Parkinson कर ऊपर एई डेटी सेलिब्रेट एथिपाई करा जाउची बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन जे कि 6टा इंडिविजुअल्स को चिन्हट करथिले जहां को थिला पार्किंसन्स डिजीज आउ तांको सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब मध्य करि पारिथिले. सो 11th of April वर्ल्ड पार्किंसन्स डे. Coming to the next question. Who has been conferred with the 56th Janpath Award 2021? तो एबे 56 जनपद अवार्ड 2021 पे कहा को दिया है हिज नेम इज नीलमणि फुकान एंड नीलमणि फुकान हला आसाम रो बहुत गोटे रिनाउंड पोएट जे कि आसाम रो थिबा थर्ड पर्सन जहां को एई अवार्ड टी दिया जाइछि यहाँ को आगु दु जन को दिया हेतला जहां कर नाम हला मामोनी रायसोम गोस्वामी एंड वीरेंद्र भट्टाचार्य एंड दिस अवार्ड इज अ लिटरेरी अवार्ड व्हिच इज गिवन टू द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर. And the award was presented by CM of Assam whose name is Dr. Himanta Biswa Sarma. Coming to the next question. Recently in which city did PM Modi address 14th Foundation Day of Umya Mata Temple? Umya Mata Temple ro 14th Foundation Day को PM मोदी ओ सिटी को एड्रेस करिथिले ना जूनागढ़ गुजरात रे थिबा उमिया माता टेम्पल. उमिया माता हेले कुलदेवी ऑफ गुजरात कड़वा पट्टीदार कम्युनिटी कड़वा पट्टीदार कम्युनिटी जोटा कि गुजरात को बिलोंग करे से ही कम्युनिटी रो कुलदेवी हेले उमिया माता. एंड दिस टेम्पल वाज इनागोरेटेड इन 2008 बाय नरेंद्र मोदी आउ सेतबळे सीए थिले सीएम ऑफ गुजरात. एई टेम्पल रे अंडर प्रिविलेज्ड मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी आर प्रोवाइडेड फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट as well as religious and social activities are also carried out. This is Umya Mata Temple in Gujarat. Coming to the next question. In which district Amit Shah has inaugurated Seema Darshan project at Nandabet on Indo-Pak border? Indo-Pak border रे सीमा दर्शन प्रोजेक्ट टी अमित शाह कोठी इनागोरेट करी थिले ना ही इनागोरेटेड दिस बनसकंथा गुजरात. सो यार एम कोण ना टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स टू ऑब्जर्व द लाइफ एंड वर्क ऑफ BSF पर्सनल ऑन द बॉर्डर. 80 टूरिस्ट माने कैन विजिट एंड सी मिसाइल्स टैंक्स एयरक्राफ्ट एटसेट्रा जोड़ा कि सब इंडियन आर्मी एवं BSF यूज करुछंदी एट नंदाबेट. सो दिस इज द नंदाबेट द्वार एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बाय BSF विषय किछि पॉइंट्स. इट वाज फाउंडेड इन 1965. हेडक्वार्टर है यार न्यू दिल्ली रे एवं डीजी अछंती एबे पंकज कुमार सिंह. ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे. रिसेंटली माधवपुर मेला हैज बीन सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? को स्टेट रे एबे माधवपुर मेलाटी ऑर्गेनाइज करा हेछि ना? इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी द माधवपुर मेला. आउ एई मेलाटी 2018 रु एवरी ईयर ऑर्गेनाइज होछि रिमार्किंग द यूनियन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी. लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी को मिलन उपरे एई माधवपुर मेलाटी ऑर्गेनाइज हुए एवरी ईयर इन गुजरात सिंस 2018. आजि पाई एतिकी.
आशा जे आपण मानकु वीडियोटी बहुत किछि नुआ फैक्ट्स जानिबा को मिलिथिबो। जदि वीडियोटी पसंद आसी थाए तेबे लाइक बटन को हिट करंतु एवं फ्रेंड्स एंड फैमिली सहित शेयर करंतु। जदि वीडियोटी प्रथम थर पई देखुथिबे तो आमो चैनल फैक्ट्स इन पॉकेट्स को सब्सक्राइब करंतु एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाइबा पई सब्सक्राइब बटन रो साइड रे थिबा बेल बटन को क्लिक करंतु। नेक्स्ट वीक पुणी थरे मु आपण मानक पई नुआ गोटे वीकली वीडियो नै आसीबी। सेते पर्यंत स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू।